कट बातों से सरदार निशान सिंह जी ने इसका स्पष्टीकरण परसों शाम को दे दिया था कि राजनीतिक विचारधाराएं जब अलग हो जाती और जब राजनीतिक सोच में अंतर आ जाता है तो फिर उन लोगों के साथ गठबंधन की सोच भी हम नहीं रखते। हम तो सिर्फ लाइक माइंडेड लोग जो इस प्रदेश से कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए काम करेंगे, उनके साथ विचार विमर्श कर कर आगे हरियाणा की प्रदेश के अंदर परिवर्तन कैसे आए उसके ऊपर काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से भी ये स्पष्ट कर दूं कि जननायक जनता पार्टी किसी प्रकार से भी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ ना तो अलायंस करेगी ना अगले चुनाव में साथ रहेगी। जेजेपी और आप अलायंस के बीच में क्या बताएं? देखिए, अभी चर्चाएं जरूर आपके सामने भी आई है, पर मैंने पहले क्लियर किया, अभी हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हुआ है लगभग, अब स्टेट एग्जीक्यूटिव की हम तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन स्टेट एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो जाएगा ये उसके बीच में बैठक बुलाकर निर्णय रखा जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो आज संगठन के साथ कोई और संगठन जुड़े और हमें ताकत दे, उस विचार से खुश नहीं है। जिस प्रकार से केजरीवाल जी का समर्थन आया, रणबीर शर्मा जी की पार्टी का समर्थन आया, सर्वहित पार्टी का समर्थन आया, वो अपने आप में दिग्विजय सिंह के इस चुनाव में एक ताकत देकर गया। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले भविष्य में भी इसी प्रकार से हम सब एक होकर एक ताकत इस प्रदेश के गरीब को, मजदूर को, महिला को, व्यापारी को, कर्मचारी को, युवा को देने का काम करेंगे। सर, जींद इलेक्शंस के बाद एक हवा चली है कि बीजेपी ने इलेक्शन जीता, जेजेपी ने दिल, तो क्या इलेक्शन जीतना जरूरी है या दिल जीतना जरूरी है? देखिए, चौधरी देवीलाल हमेशा एक चीज कहा करते थे कि एमएलए और एमपी तो आप बन सकते हो मगर नेता बनना आसान नहीं। और जिस तरह का रुझान जींद के चुनावों में आया, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि आज अगर इस प्रदेश के अंदर कोई एक ऑल्टरनेटिव है राज के विरुद्ध में, भारतीय जनता पार्टी को राज से हटाने के लिए, उस ऑल्टरनेटिव का नाम जननायक जनता पार्टी है। करण अर्जुन भी मैदान में आ रहे हैं, तो आप का मुकाबला गेन करेंगे या नहीं कर पाएंगे? अभी वहाँ मैदान में आ रहे हैं, आ लिए आ चुके हैं, तो आप क्या मानते हैं? मैं तो पिछले 1 साल से देख रहा हूँ और अच्छा है। मैदान में तो जितने खिलाड़ी हो उतना ही खेल में मजा आता है। जींद उपचुनाव की चर्चा आई थी कि अभय सिंह चौटाला ने भाजपा को वोट डाइवर्ट करा दिए थे। मैं तो इस चीज़ पे टिप्पणी नहीं करूँगा कि किसने किसको वोट डाइवर्ट कराए। हमारा जो आंकलन था कि हम 40,000 का आंकड़ा छुएंगे और हम उसमें सक्सेसफुल हुए कि 50 दिन के कम समय के अंदर 9 तारीख को पार्टी का गठन हुआ और 28 तारीख की पोलिंग थी। मात्र 49 डेज के अंदर जो लोग हमारी जमानत जब्त करने की बात करते थे, उन लोगों को जींद की जनता ने जवाब दिया है। मैं जींद की जनता का आभारी हूँ, एक एक कार्यकर्ता का आभारी हूँ जिसने निस्वार्थ केवल मात्र संगठन को मजबूत कैसे किया जाए उस विचार के साथ जो काम किया कि आज जननायक जनता पार्टी इस प्रदेश में एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे आई। एक चर्चा ये है कि जितनी नौकरियां निकली हैं सब बिना पैसे और बिना सिफारिश के दी गई है। आपका कुछ कहना? पहली सरकारों में नहीं होता था ऐसा। आप कितनी नौकरियां निकली है इसका मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कितनी निकली? ये तो जो ठेके पे लोग लग रहे उसके अंदर भी इनकी पोल खुल गई कि 50,000 रुपया मल्टीपर्पज़ वर्कर से रिश्वत लेके उसको 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। और मैं ये नहीं बोलता, ये तो आपके अखबार बोलते हैं कि कहाँ पैसे लिए जा रहे। और जहाँ डी ग्रुप की बात है, अगर एक भर्ती में पैसा नहीं लिया तो क्या सारी भर्तियों के घपले दूर हो जाएंगे? मनोहर लाल खट्टर जी इस पे क्यों नहीं जवाब देते कि जुडिशरी तक का एग्ज़ाम का पेपर इनकी सरकार में लीक हो गया? इससे ज़्यादा निंदनीय बात क्या हो, जिसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए के दाम लिए गए। इनके खुद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की ऑडियो आती है 50 लाख रुपए की, इतनी रिश्वत लगेगी। तो क्या एक डी ग्रुप का प्रवचन देकर सारे अपने पाप धोने का काम बीजेपी कर रही है? सरकार कह रही है कि 74,000 पदों पर विज्ञापन निकाले गए थे और 54,000 नौकरियां हमने दी है, वो भी बिना अप्रैल 2018 की आरटीआई बताती है 13,000 नौकरियां दी और उसके बाद कितनी और निकली हैं मेरे से ज़्यादा स्पष्टीकरण आपके पास। सर, मायावती जी ने गठबंधन तोड़ने का संकेत दिया है।
कि चौटाला परिवार इकट्ठा हो जाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अजय सिंह चौटाला जी का जो ये कुनबा है, चाहे वो दादा गौतम हो, अब पृथ्वी नंबरदार जी, अनूप जी, हम तो इकट्ठे हैं और जननायक जनता पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। सर क्या ईवीएम भी एक कंपटीटर था इस इलेक्शन में? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। सर चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, गठबंधन करेंगे? आने वाले भविष्य की गोख में है ये कि क्या निर्णय लिए जाएंगे। वही निर्णय लिया जाएगा जो देश हित में होगा, हरियाणा प्रदेश की उन्नति के हित में। एक चर्चा ये भी है सर कि जाट और नॉन जाट वोट बढ़ता जा रहा है, जाट सिर्फ जाटों की तरफ। अगर बंटता तो क्या दिग्विजय सिंह को 16,000 वोट जींद शहर से मिलते? क्या भाजपा को जाट वोट मिले होंगे? मैं मानता हूं अगर गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 14,000 वोट मिले हैं तो केवल मात्र एक जाति के तो मिले नहीं होंगे। ठीक है।